Next one short video on morphology of flowering plant chapter. Okay, पहले 4 वीडियो already uploaded है, you can check it out. So let's start morphology. I know morphology chapter थोड़ा सा boring है, बट सी इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर से. बट आई टेल यू सभी पार्ट्स के ऊपर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ स्पेसिफिक पार्ट है उसके ऊपर से ही आपको क्वेश्चन आएंगे. ओके, सबसे पहले इसका नाम समझते हैं. मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी यानी कि क्या? मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, जिसमें आते हैं रूट, स्टेम वगैरह वगैरह. फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म. अभी एंजियोस्पर्म क्या है हमने प्लांट किंगडम में ऑलरेडी देखा. क्रिप्टोगैम्स यानी सीडलेस प्लांट एंड फेनरोगैम्स यानी सीड वाले प्लांट. ओके, सो फेनरोगैम्स में आते हैं एंजियोस्पर्म. अभी क्रिप्टोगैम्स में कौन आएंगे? थैलोफाइटा यानी अलगी, ब्रायोफाइटा यानी मॉसेस, फर्न मॉसेस, टेरिडोफाइट्स यानी फर्न्स. देन इधर आते हैं जिम्नोस्पर्म, साइकस वगैरह, पाइन्स, एंड देन एंजियोस्पर्म. ओके, गॉट इट. सो सिर्फ इसका ये जो एंजियोस्पर्म है, सिर्फ इसका सभी फीचर हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़. सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे पढ़ेंगे. देखो इस चैप्टर में क्या रहता है, आपको 3 प्रोसेस से जाना है, 3 स्टेप की प्रोसेस है इसमें. सो सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म आएगी. ओके, देन उसकी डेफिनेशन क्या है देखनी है, देन उसके वेरिएशंस देखने. फॉर एग्जांपल, मैंने इधर एग्जांपल भी डाला है, कैसे समझो. अभी एक टर्म आई कैलिक्स. ओके, कैलिक्स का डेफिनेशन क्या है देखो. द आउटर मोस्ट व्हर्ल ऑफ फ्लावर इज कैलिक्स, ग्रीन कलर का होता है वगैरह वगैरह, ये इसकी डेफिनेशन है. ओके, देन वेरिएशंस क्या है इसका. अगर कैलिक्स यूनाइटेड रहा तो इसको क्या बोलेंगे, अगर फ्री रहा तो इसको क्या बोलेंगे, वगैरह वगैरह. सो इसके जो वेरिएशंस है वो क्या है, मतलब क्या एक टर्म देखेंगे, उसके नॉर्मल फीचर्स क्या है, उसके वेरिएशन क्या है वो देखेंगे. सो यही है इस चैप्टर का मेन बेसिक प्रोसेस. ओके, सो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोगों को, रूट्स डिटेल में पढ़ने हैं, स्टेम आएगा, देन उसके बाद लीव्स आएंगे, देन फ्लावर एंड फ्रूट्स आएंगे. सो ये जो 5 पार्ट है प्लांट के, वही हम लोगों को इसमें डिटेल में पढ़ने हैं. सिंपल. सो सीड से ही प्लांट डेवलप होता है, बट कैसे, लेट्स सी. ये जो सीड है डाइकोट, इसका ये मेन ये वाला पार्ट देखो, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस. ओके, सो इसका जो ऊपर का पार्ट है, दिस पार्ट, इसको बोलेंगे हम प्लूम्यूल. सो प्लूम्यूल से ये ऊपर का पार्ट यानी शूट डेवलप होता है. ओके, एंड जो नीचे का पार्ट है रेडिकल, रेडिकल से रूट डेवलप होता है. आर फॉर रूट समझ लो, सेम सेम नाम है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. हाँ, ये प्लूम्यूल और रेडिकल वाला, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो इधर उधर क्वेश्चन में किधर तो भी आएगा ही आएगा. सो हम तुम्हारे जो शूट है, मतलब सीड से जो ऊपर का पार्ट निकलता है वो निकलता है प्लूम्यूल से, एंड जो रूट निकलता है वो निकलता है रेडिकल से. ओके, सो अभी शूट, शूट यानी कि क्या, ये आगे जाके शूट सिस्टम बनेगा. शूट सिस्टम में आपके रहेंगे सभी पार्ट्स, लाइक स्टेम, लीफ, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. रूट्स में रहेंगे, रूट्स आगे जाके ब्रांच बड़ा वाला रूट सिस्टम बनाएगा. सिंपल. सो यही है. अभी डाइकोट और मोनोकोट 2 डिविजन है, 2 क्लासेस है हमारे एंजियोस्पर्म के. सो ये क्या है देखो, डाइकोट यानी कि क्या, इनके सीड में ऐसे 2 कॉटिल्यूडॉन रहेंगे. आप ये ग्राम देख लो, ग्राम देख लो, नहीं तो ये चिक पीस देख लो. इसमें क्या होगा, आपने अगर मिडल से डिवाइड किया तो यू विल सी 2 पार्ट्स. बट मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल व्हीट देख लो, व्हीट एक ही ग्रेन रहता है, 2 टुकड़े नहीं होते व्हीट के. मेज का जो स्वीट कॉर्न आप खाते हो वो देख लो, उसके भी 2 टुकड़े नहीं होते, वो एक ही सीड होता है. समझ लो. तो ये है डाइकोट, ये है मोनोकॉट. मतलब क्या, इन डाइकोट में 2 कॉटिल्यूडॉन रहेंगे, मोनोकॉट में एक ही कॉटिल्यूडॉन रहेगा. अभी सबसे ज़्यादा वैरायटी डाइकोट की ही है, नियरली 2 लाख से ज़्यादा डाइकोट है, सिर्फ 60,000 है. उसमें से ही देख लो, कॉमन एग्जांपल व्हीट, राइस, कॉर्न, ग्रास, बनाना, ये वो, पाइनएप्पल और ऑर्चिड. सो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉट. ओके, सो मोनोकॉट के एग्जांपल थोड़े बहुत याद रखना, बाकी सारे डाइकोट में ही आएंगे, पीस, बीन्स वगैरह. ओके, गॉट इट. सो इतना कुछ डिफिकल्ट याद रखने वाली चीज़ नहीं है. अभी इतना ही नहीं, मतलब सीड ही नहीं डिफरेंट होगा, बाकी के फीचर्स भी इसमें डिफरेंट होंगे. जैसे कि देखो सीड तो हो गया, जैसे कि लीफ, लीफ भी डिफरेंट होगा. देन रूट भी दोनों में डिफरेंट होगा, कुछ तो डिफरेंस दिख रहा है इधर. देन स्टेम भी डिफरेंट होगा. अभी कैसे, क्या क्या डिफरेंस हो गए, जैसे जैसे हम एक एक पार्ट पढ़ेंगे उधर मैं बताती जाऊंगी. अभी मुझे बताओ कि पूरा पूरा सभी स्ट्रक्चर में क्यों डिफरेंट है. बिकॉज जिससे सीड हमारी बन रही है ना, वही डिफरेंट है ना. सो सीड से ही प्लांट बनता है. अगर जो बेसिक सीड है
वही अलग है दोनों से, तो प्लांट तो अलग बनना ही बनना है। समझ में आ गया? दैट्स वाई मोनोकॉट एंड डाइकॉट पूरे के पूरे अलग होते हैं। कैसे अलग होंगे? जैसे जैसे हम एक एक पार्ट पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी। जैसे देखो अभी रूट पढ़ रहे, तो रूट में मोनोकॉट का रूट कैसे होगा, डाइकॉट का रूट कैसे होगा, मैं बताऊंगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी इज अ रूट। सो रूट में ये 3 पार्ट से हम पढ़ेंगे, रूट के टाइप, उसके फंक्शन एंड उसके रीजन। ओके, रूट से ज्यादातर क्वेश्चन आपको नहीं आए तो एज ए टाइम पास समझ के पढ़ लेना। एंड इतना मतलब टाइम पास करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजी है। एक बार आप पढ़ोगे तो समझ में भी आ जाएगा। सो रूट के ना 3 टाइप होते हैं, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ओके, ये है तो इजी, बट ना आप उसको समझ के लो, एक बार समझो, सिर्फ एक बार समझ लो, बाकी आपको मतलब आप भूलोगे ही नहीं कभी। ये इतना इजी है, बट समझ लो, नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ओके, सो इसको सबसे पहले देखेंगे हम टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में ये रूट सॉइल के अंदर ही आता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये आपको डाइकॉट में दिखेगा, उसका मेन एग्जाम्पल है मस्टर्ड। मस्टर्ड में आपको दिखता है, ये समझ में आ गया? देन नेक्स्ट, टैप रूट क्यों नाम है? टैप में देखो, टैप में कैसे होता है, अगर आपने टैप ऑन किया तो एक सीधा वर्टिकल पानी नीचे आता है। ओके, टैप में जैसे पानी नीचे आता है ना, वैसे ही इधर से भी रूट ऐसे एक मेन रूट नीचे आता है। दैट्स वाई इसको टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। एंड ये जो मेन रूट है इसका नाम है टैप रूट या प्राइमरी रूट। समझ में आ गया? अभी इसके राइट एंड लेफ्ट साइड को बोलते हैं लैटरल, किसी के भी राइट एंड लेफ्ट साइड को लैटरल बोलते हैं। तो इसके राइट एंड लेफ्ट साइड से ब्रांचेस आते हैं। ओके, सो इसको बोलेंगे लैटरल ब्रांचेस। सो जो फर्स्ट ब्रांच आती है प्राइमरी रूट से, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। एंड सेकेंडरी रूट से और एक ब्रांच आती है, इसको बोलते हैं टर्शरी रूट। सो प्राइमरी रूट क्या है? नॉर्मल है, मतलब प्राइमरी रूट थ्रू आउट दी लाइफ बढ़ता ही जाएगा, इधर ये स्टॉप नहीं होगा, पता है? ये रूट लॉन्ग 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 बढ़ता ही जाएगा और ब्रांचेस होते ही जाएंगे। इसको समझ में आ गया? सो ये मेन रूट बड़ा होता है टैप रूट, एंड बाकी के 2 रूट छोटे, बाकी के जो लैटरल्स होते हैं इसके वो छोटे होते हैं। गॉट इट? सो टैप रूट क्या है? प्राइमरी रूट्स एंड इसके ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। एक्चुअल में देखा जाए तो ये ऐसे दिखता है, जो मेन रूट है वो बड़ा होगा टैप रूट, एंड उसके लैटरल्स दिए हैं वो छोटे छोटे होंगे। समझ में आ गया? सो दिस इज टैप रूट सिस्टम, जनरली आपको डाइकॉट में दिखेगा। सो विल जस्ट ऐड इट इन नोट्स, जो हमने पढ़ा है वही ऐड करेंगे, आप पॉज करके पढ़ सकते हो ये वीडियो। ओके, गॉट इट? देन नेक्स्ट, फाइब्रस रूट सिस्टम। अभी फाइब्रस रूट सिस्टम आपको मोनोकॉट में दिखेगा। इसमें कैसा होता है, देखो ये स्टेम के बेस से निकलती है, इधर आपका स्टेम होगा शायद, सो उसके बेस से निकलेगी। अभी एक इसमें क्या होता है, देखो एक रूट निकलेगा पहले, ये वाला समझ लो। ओके, सो ये ना इसकी प्रॉपर हाइट, जो कोई भी इसकी पर्टिकुलर हाइट है वो अरेंज होने के बाद इसकी ग्रोथ बंद होगी। देन उसको रिप्लेस करेगा ये दूसरा वाला रूट, ये भी ग्रो होगा एंड इसकी हाइट इधर तक जाएगी। देन इसको रिप्लेस करेगा नेक्स्ट रूट, लाइक दिस। ओके, सो ऐसे रिप्लेस कर करके सिमिलर लेंथ के सारे रूट बनते हैं उसको। एंड ये स्ट्रक्चर फाइबर के जैसे दिखता है, फाइबर रखते हैं ना, दैट्स वाई इसको फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। गॉट इट? सो दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट ये दिखता है मोनोकॉट में, ऑलरेडी पता है। सो दिस इज एक्चुअल इमेज ऑफ फाइब्रस रूट, ऐसे कैसे बंच के जैसे दिखता है। ओके, गॉट इट? सो दिस इज फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम अ बेस ऑफ स्टेम से, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है, वो रिप्लेस्ड होता है नंबर ऑफ रूट से। मोनोकॉट में आपको जनरली दिखता है ये। ओके, देन नेक्स्ट देखा जाए तो एडवेंटिशियस रूट। अभी आपने पढ़ा है कि रेडिकल से ही रूट डेवलप होगा, बट एडवेंटिशियस रूट में रेडिकल से रूट डेवलप नहीं होता। ओके, फॉर एग्जाम्पल मॉन्स्टेरा, इधर देखो ये रूट है इसका, ये रूट स्टेम से निकल रहा है। ओके, प्लांट ग्रो होने के बाद। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बनियन ट्री, ये भी, ये जो रहते हैं ना बनियन ट्री के, ये दीज आर दी रूट्स जो स्टेम से निकलते हैं। ओके, देन ग्रास मोनोकॉट है, इसका भी रूट स्टेम से निकलता है, देखो। ओके, मतलब स्टेम से इधर से निकलेगा। गॉट इट? सो स्टेम पूरा डेवलप वेजिटेटिव की तरह निकलते हैं ये एक्चुअली। सो दिस इज, सो रूट अराइज फ्रॉम द प्लांट्स पार्ट्स अदर देन रेडिकल। सीड के रेडिकल से ये डेवलप नहीं होगा। इसके 3 एग्जाम्पल है, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री एंड ग्रास। ओके, सो ये हो गए रूट्स के टाइप।
टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि रूट के फंक्शन क्या है। एकदम इजी है, फंक्शन तो पूछते भी नहीं, आपको भी पता है। ये मिनरल एंड वाटर एब्सॉर्ब करता है, ट्रांसफर करता है, देन सपोर्ट देता है, एंकरेज। थर्ड, कुछ कुछ रूट स्टोर करते हैं फूड मटेरियल जैसे स्वीट पोटैटो, एंड कुछ कुछ प्लांट सिंथेटिस मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट्स के जो हॉर्मोन्स हैं वो बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इन शॉर्ट अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो मेकिंग ऑफ अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ओके, हॉर्मोन्स। तो ये चार है, इसके फंक्शंस याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा ही होगा। देन अभी जो मेन पार्ट देखेंगे कि रूट के रीजन क्या है, तो ये देखो ये है रूट के रीजन्स। क्या क्या है देखो, रूट कैप रहती है, इसके बाद जो छोटा सा रीजन रहता है दैट इज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन। देन इधर रूट ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन, मैचुरेशन, मैचुरेशन रीजन में मैच्योर सेल रहेगी एंड वो सेल के पास रूट हेयर होंगे। अब ये सब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले रूट कैप क्या है देखते हैं। सो रूट कैप क्या करती है, इसके अंदर ऐसे होता है, देखो इसके अंदर ये कैप जैसा स्ट्रक्चर है ना, इधर होता है ऐसा रूट अपेक्स। सो ये रूट अपेक्स जो डेलिकेट होता है ना, इसको प्रोटेक्ट करती है, सिमिलर लाइक अ टिम्बल। अभी टिम्बल क्या है, ये देखो ये हैंड में मतलब फिंगर में डाला है, देखो ये क्या रबर का एक स्ट्रक्चर रहता है, ये फिंगर में डालते हैं। सो जो लोग जनरली ये फिंगर से काम करते हैं, जैसे कि ये लाइब्रेरियन पेज को पलटने का कंटिन्यूस जिसको काम होता है, नहीं तो लाइक टेलर जो मशीन में काम करते हैं ना, तो इनको फिंगर्स ये मशीन में ना जाए, इसीलिए ये ऐसा कैप लगाते हैं फिंगर्स के ऊपर। इसको टिम्बल बोलते हैं, जनरली वी डोंट यूज इट, पुराने ज़माने में यूज़ करते हैं, जो जिनको काम होता है वो यूज़ करते हैं ये टिम्बल। ओके, सो ऐसे एग्जैक्टली ऐसे टिम्बल की तरह ये रूट अपेक्स को कवर करता है। व्हाट इट, सो यही बताया, रूट अपेक्स इज कवर्ड बाय अ टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ रूट कैप। ओके, रूट कैप का फंक्शन क्या है, सिमिलर प्रोटेक्शन ऑफ अ रूट अपेक्स। व्हाट इट ओके। देन नेक्स्ट उसके नेक्स्ट बगल का रीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अभी मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करती है पता है, सेल डिवीजन करती है। अभी थोड़ा सा ना ध्यान दो, सेल डिवीजन, अगर कोई सेल कंटिन्यूसली सेल डिवीजन कर रहा है मतलब क्या होता है, देखो कितना कंटिन्यूस, एक सेल हो गई, सो एक सेल हो गई, ओके ये सेल बन गई, सो विद इन 24 आवर में, ओके विद इन 24 आवर में इसके फिर से टुकड़े हो जाते हैं, ओके एंड नई सेल बनती है। ओके मतलब जैसे बन गई वैसे डिवाइड, जैसे बन गई वैसे डिवाइड, मतलब क्या, रिप्रोडक्शन। ओके, सो अभी मुझे बताओ सेल डिवीजन के लिए क्या क्या चाहिए। सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। एक सेल को 2 सेल बनाने के लिए ऑब्वियसली यू नीड अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, सो दिस इज अ मेन, दैट्स वाई इनका साइटोप्लाज्म जो है ना वो बड़ा न्यूट्रिशन से भरा डेंस होता है, पानी पानी वाला साइटोप्लाज्म नहीं होता। दैट्स वाई दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म बिकॉज दे कंटिन्यूसली डिवाइड। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन सेल डिवीजन कैसे होता है, देखो ये एक सेल है, ओके इसके साइड में ऐसा फरो आता है सेल वॉल में, फिर ये फरो डिवाइड होके नई 2 सेल बनती है। गॉट इट, सो ये फरो आने के लिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो थिन होना ज़रूरी है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वो सेल वॉल जनरली थिन होना ज़रूरी है, सेल मेम्ब्रेन थिन होना ज़रूरी है, इसमें सेल वॉल रहेगा। ओके, सो दैट्स वाई थिन रहा तो जल्दी जल्दी से प्लेट्स वगैरह भी फॉर्म होते हैं। सो दैट्स वाई इनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत थिन होता है, सो दैट ये इजीली डिवाइड हो जाए। एंड नेक्स्ट स्मॉल होती है, ऑब्वियसली स्मॉल सेल जल्दी जल्दी डिवाइड होगी, बड़ी वाली सेल डिवाइड होने में ज़्यादा टाइम लेगी। सो दैट्स वाई ये बिकॉज ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती है, दैट्स वाई इसके पास ये 3 फीचर्स होते हैं। सो इसको रटो मत, समझो कि क्यों होते हैं, इसका डेंस साइटोप्लाज्म क्यों होता है, बिकॉज इसको सेल डिवीजन करना है। सो सेल डिवाइड रिपीटेडली, स्मॉल होती है, थिन सेल वॉल होती है एंड इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ओके, सो कौन सी सेल होगी, मेरिस्टेमेटिक सेल। अभी मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करेगी, नई जो सेल बनाई है ना उसने, अभी उसमें से कुछ कुछ सेल डिवाइड नहीं होंगे, जो नए खासे सेल बनाए ना वो होंगे एनलार्ज होंगे, इलोंगेट भी होंगे, एंड बिकॉज ये सेल इलोंगेट हो गए हैं दैट्स वाई ये ऑटोमेटिकली रूट की लेंथ भी बढ़ाएंगे। गॉट इट, सो सेल इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट, रूट लेंथ की ग्रोथ होती है इससे। ओके, देन नेक्स्ट रूट हेयर, रीजन ऑफ मैचुरेशन। ओके, सो मैचुरेशन रीजन में क्या होता है, सेल मैच्योर हुई गई है हमारी, इसके जो आउटर सरफेस के लेयर है उसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल। ओके, सो एपिडर्मल सेल, दिस इज एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल को ऐसी आउटग्रोथ आती है जिसको बोलते हैं रूट हेयर। अभी रूट हेयर
ओके, सो रूट हेयर क्या है, रूट हेयर क्या है हम देखेंगे। सो सेल डिफरेंशिएटेड रहती है, फुल्ली मैच्योर रहती है। एपिडर्मल सेल्स यानी कि क्या, बाजू की जो एंड वाली सेल है उसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स, इसके पास रूट हेयर होते हैं। ओके, सो रूट हेयर का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना। ये फर्स्ट देखा जाए तो ये बहुत ही फाइन डेलिकेट होता है, ये एब्सॉर्ब करता है एंड दिस विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट रूट। सो हमें इधर रूट्स क्लियर हो गया। सो वी हैव अ नोट्स फॉर इट। सो देखो, जब जब ये सिंबल आता है तो समझ लो कि ये नोट्स है जो हमने पढ़े उसके नोट्स है। सो आई विल नॉट वेस्ट अ टाइम रीडिंग दिस। ओके, आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगी। ओके, सो आपका, तो मेक इट अच्छा खासा वीडियो। सो थोड़ा सा डेंस वीडियो बनाने के लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। सो आपको क्या करना है, इफ़ यू वांट टू रीड इट, हमने क्या पढ़ा आपको कलेक्ट करना है। सो यू जस्ट हैव टू पॉज द वीडियो, हर एक नोट्स जो आती है वो पढ़ लो, क्लियर कर लो कंसेप्ट एंड देन गो सिर्फ रिलीज करना। ओके, सो ये फर्स्ट है रूट्स के टाइप का नोट्स एंड देन ये है रूट्स के फंक्शन का नोट्स। इफ़ यू वांट यू कैन पॉज इट एंड देन ये है रूट के रीजन का नोट्स। ओके, सो ये तो एक बार पढ़ लेना, सभी जगह सभी एक बार एक ही जगह पे दिए हैं मैंने। ओके, नेक्स्ट रूट में आपको क्वेश्चन आया है 17 में। सो रूट हेयर डेवलप्स फ्रॉम द रीजन ऑफ, कौन से रीजन में रूट हेयर डेवलप होते हैं? यस, मैचुरेशन रीजन में रूट हेयर डेवलप होते हैं एपिडर्मल सेल के ऊपर। तो अभी देखो 17 में पूछा है 2020, ये फेवरेट है, पता है ये फेवरेट टॉप चैप्टर है एग्जामिनर का। सो रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। बेस ऑफ स्टेम से कौन सा रूट ओरिजिनेट होता है? फाइब्रस रूट, मोनोकॉट वाला, हमने वो भी पढ़ा है। सो नेक्स्ट देखेंगे स्टेम। स्टेम आपकी बुक में ज़्यादा नहीं दिया, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। जनरल फीचर्स एंड उसके फंक्शंस दिए। सो स्टेम के जनरल फीचर्स देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट फीचर क्या है, दिस इज द असेंडिंग पार्ट, मतलब नीचे से ऊपर जाता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट में वो असेंडिंग ही रहता है, नीचे नहीं जाता। ओके, गॉट इट। देन नेक्स्ट देखा जाए तो इसके ऊपर फ्लावर्स, फ्रूट, लीव्स सब आते हैं। थर्ड, ये जनरली प्लूम्यूल से डेवलप होता है, सीड के प्लूम्यूल से डेवलप होगा। फोर्थ पॉइंट क्या दिखाना है पता है, दिस इज नोड। नोड मतलब जिधर से लीव्स, जिधर से मतलब क्या, लीव्स बाहर, लीव्स या कोई भी ब्रांच बाहर आती है एंड दो नोड के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनोड। सो दिस इज आर फोर्थ पॉइंट, नोड एंड इंटरनोड। देन फिफ्थ पॉइंट में दो बर्ड के नाम दिए हैं। देखो, टर्मिनल बर्ड मतलब जो एंड पे रहती है, जिससे ये फ्रूट्स आते हैं, सॉरी आई एम सो सॉरी, जिससे नया लीफ जनरेट होता है। सो इसको टर्मिनल बर्ड बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज अ एक्सिलरी बर्ड, जो एक्साइल पे रहती है। अभी एक्साइल क्या है पता है आपको? एक्साइल देखेंगे क्या है, जो लीफ की ब्रांच एंड जो मेन स्टेम है उसके बीच का जो पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं हम एक्साइल एंड उसमें जो बर्ड होती है उसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। गॉट इट। सो बर्ड पता कर लिए। नेक्स्ट 6 पॉइंट देखते हैं। जो मैच्योर स्टेम होता है ना वो ब्राउन कलर का होगा, टफ होगा, वुडी होगा एंड जो इमैच्योर स्टेम है ना, वो यंग स्टेम है, वो ग्रीन कलर का होगा। समझ में आया 6 पॉइंट। देन स्टेम के फंक्शंस कुछ भी नहीं दिए आपको, फंक्शंस एकदम पता है, आप खुद भी लिख सकते हो। फर्स्ट, ब्रांचेस को स्प्रेड करता है, देन मटेरियल कंडक्शन करता है, वाटर, मिनरल्स, फोटोसिंथेटिक, फूड वगैरह भी करता है। देन कुछ कुछ इसमें स्टोरेज होता है, कुछ कुछ इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, कुछ कुछ इसमें थॉर्न्स आते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं, कुछ कुछ इसमें सपोर्ट, मतलब जो बेल वगैरह होती है उसमें सपोर्ट देता है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेम, एकदम ईजी है। स्टेम के ये 6 जनरल फीचर्स हमने पढ़ लिए। असेंडिंग पार्ट, देन इसको ब्रांचेस वगैरह होते हैं प्लूम्यूल से, यू जस्ट हैव टू रीड इट। एंड नेक्स्ट हमने पढ़े इसके फंक्शंस, एकदम इजी वाले फंक्शंस। ओके, स्टेम के बारे में क्वेश्चन नहीं आते बिकॉज बहुत ही छोटा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे लीफ। अगेन लीफ इज वेरी इजी। थोड़ा सा डिफिकल्ट कौन सा है? फ्लावर है। लीफ तो बहुत इजी है, सबसे इजी है लीफ। ओके, सो लीफ का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो देखो कि ये फ्लैट होता है, आपको भी पता है दिस इज अ फ्लैट। देन ये लैटरली आते हैं, लैटरल मतलब राइट लेफ्ट साइड से, मेन एक्सिस के राइट लेफ्ट साइड से आते हैं। देन जनरली ये नोड से डेवलप होंगे। फोर्थ पॉइंट, इनके पास, इनके बेस में एक्सिलरी बर्ड होती है। ओके, देन जनरली जो है शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो होता है उससे लीफ जनरेट होते हैं, नया लीफ।
ओके। एंड नीचे वाला जो होता है वो रूट अपाइकल मेरिस्टेम होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ओके। देन एक्रोपेटल ऑर्डर से डेवलप होंगे। एक्रोपेटल यानी कि क्या, देखो यंग जो लीफ है वो ऊपर रहेंगे एंड जो ओल्ड लीव्स है वो नीचे रहेंगे। ओके, गॉट इट। सो इसको एक्रोपेटल ऑर्डर बोलते हैं। ओके। एंड इधर जो होती है ना बर्ड, गॉट इट, इधर बर्ड होती है ना जिससे नया लीफ डेवलप होता है, इसको बोलते हैं हमारी टर्मिनल बर्ड। ओके। इसके अंदर होता है शूट अपाइकल मेरिस्टेम। देन लीफ इज अ मेन ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, बताने की जरूरत भी नहीं है। सो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन। देन लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो लीफ का स्ट्रक्चर इज जो फ्लैट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लैमिना, जिससे लीफ अटैच होता है स्टेम को, उसको बोलते हैं पेटियोल। एंड जिधर एक्चुअल पार्ट जिधर लीफ अटैच होता है जिसको सर्कल किया है देखो, तो उसको बोलते हैं लीफ बेस। ओके। सो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लीफ बेस। लीफ बेस मतलब जिधर लीफ अटैच होता है स्टेम को। ओके। सो इसके इसके साइड में लीफ बेस में दो ऐसे क्या बोलते हैं बर्ड जैसे स्ट्रक्चर आते हैं, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल्स। ओके, गॉट इट। अभी मोनोकॉट में लीफ बेस कैसा होता है, देखो मोनोकॉट में लीफ बेस ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं होता। सो लीफ बेस एक शीट की तरह होता है एंड ये शीट कवर करता है स्टेम को डायरेक्टली। यू कैन सी ऐसा कोई पेटियोल जैसा स्ट्रक्चर इधर नहीं दिख रहा आपको, पूरा का पूरा लैमिना ही आया है लीफ बेस की तरफ। गॉट इट। सो लीफ बेस शीट की तरह होगा, ये स्टेम को कवर करेगा। कुछ कुछ इसमें जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस ऐसा सोलन होता है, देखो इसको बोलते हैं पल्विनस। ओके, सोलन लीफ बेस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। देन नेक्स्ट देखा जाए तो पेट्यूल। पेट्यूल क्या रहता है, एक थिन फ्लेक्सिबल पाइप जैसा स्ट्रक्चर रहता है जो ये बड़ा सा जो लैमिना है ना इसको होल्ड करेगा। इसका मेन काम क्या है पता है, ये कूलिंग इफेक्ट रहता है। मतलब क्या, देखो फैन के जैसा, फैन को हमने हिलाया तो कैसे अंदर एयर आती है ना, वैसे ही ट्रीज के लीफ हिलते रहते हैं ना, सो दे गेट फ्रेश एयर। सो ये कूलिंग इफेक्ट देता है बाय लाइक शैटरिंग द लीव्स, इसको लीफ को हिला डुला के। देन लैमिना। लैमिना का जो मिडल वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं मिडरिप। मिडरिप लैमिना को रिजिडिटी यानी थोड़ा सा सपोर्ट देता है, इसको थोड़ा टफ बनाता है। देन साइड में वेन्स एंड वेनलेट्स के ब्रांचेस आते हैं। सो मिडरिप का और ये सारे वेन्स और वेनलेट्स का काम क्या है, वाटर को ट्रांसफर करना, फूड को ट्रांसफर करना एंड मिनरल्स को ट्रांसफर करना। गॉट इट। देन लीफ के शेप अलग अलग होते हैं, लीफ के मार्जिन्स अलग होते हैं, एक का स्मूथ है एक का थोड़ा सा रफ है। देन लीफ का सरफेस अलग होता है, कुछ कुछ का नॉर्मल होगा, कुछ कुछ इसमें कुछ होल्स रहेंगे। देन एपेक्स, ये देखो इसका ब्लंट एपेक्स है, किधर गया, सो ये देखो इसका ब्लंट एपेक्स है, इसका पॉइंटेड एपेक्स है। देन इंसिजेंस, देखो इसमें छोटे से इंसिजेंस मतलब लैमिना के अंदर का जो रहता है ना, तो इसमें छोटे इंसिजेंस है, इसमें बड़े बड़े इंसिजेंस है, कुछ कुछ इसमें तो इंसिजेंस ही नहीं होते। सो दिस इज ऑल अबाउट लीफ स्ट्रक्चर्स। सो नाउ वी विल सी लीफ का वेनेशन कैसे होता है। सो मोनोकॉट में, डाइकॉट में इधर कंडीशन आती है। सो रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट यानी कि नेटवर्क जैसा, मतलब क्या, ये मेन ब्रांच रहेगी। ओके, सो इसको मिडरिप बोलते हैं, टैप रूट की तरह। देन ये प्राइमरी ब्रांचेस आएंगे, समझ में आ गया। देन इससे फिर सेकेंडरी ब्रांचेस आते हैं। सो ये इन शॉर्ट टैप रूट सिस्टम जैसा होता है, इसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। सो ये आपको डाइकॉट में दिखता है, टैप रूट सिस्टम भी डाइकॉट में ही दिखती है। नेक्स्ट पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन फाइब्रस की तरह होता है, पता है फाइब्रस में कैसे एक ही रूट आता है एंड वो सारे के सारे रूट एक ही लेंथ के होते हैं, देखो ब्रांचिंग वगैरह नहीं होता। इधर भी वैसे ही हो रहा है ना। सो ये मिडरिप की जैसी होती है, एक मिडरिप होती है एंड वो बाकी के जो वेन्स है ना वो स्टार्टिंग के एंड तक पूरे के पूरे ऐसे होते हैं। सो ये जनरली आपको दिखता है मोनोकॉट में, समझ में आया। इसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। सो विल डन विद द वेनेशन। नेक्स्ट देखते हैं लीफ के टाइप, इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, लीफ के टाइप इज इम्पोर्टेंट। टाइप के देखो ये सिंपल लीफ है, अभी मैंने इसके जो बॉर्डर्स है इसको कट किया, सो ये थोड़ा सा ऐसा बन गया, समझ लो। ओके, ये है इसकी मिडरिप, ये मिडरिप तक ज्वाइन नहीं हुआ, बट अभी मैंने और थोड़ा कट किया तो ये मिडरिप तक ज्वाइन हो गए। अभी ये जो सिंगल वाले बनते हैं ना, ओके, सो इनको हम बोलते हैं लीफलेट। एंड अभी ऐसे लीफ को बोलेंगे हम कंपाउंड लीफ। देखा जाए तो ये पूरा का पूरा ऐसा एक ही लीफ होगा, ओके, बट हमने ऐसे कट 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 किया, इंसिजन इंसिजन दे दिए, तो दैट्स वाई ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए। सो ये हर एक टुकड़े को बोलेंगे लीफलेट। एंड ये जो अभी मिडरिप होनी चाहिए थी बट अभी कंपाउंड लीफ होने के कारण ये जो बन रही है ना मिडल वाली, इसको बोलेंगे हम रैचिस। समझ लिया।
ओके, सो दिस इज अबाउट सिंपल लीफ रहेगा ये, एंड जिसके पास लीफलेट होते हैं इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। गॉट इट। एंड ये छोटे छोटे को लीफलेट बोलते हैं, ये तो पता ही है। अभी मुझे बताओ कि ये अगर ये वाला एक लीफ एंड मेरे नॉर्मल लीफ ये स्टेम से अटैच है, स्टेम रहा अगर ये, एंड इसके ये सिंपल लीफ अटैच है, तो मैं इन दोनों को कैसे मतलब कैसे रिकॉग्नाइज करूंगी कि भाई ये लीफ है, ये मिडरिप है, एंड ये स्टेम है, ये मिडरिप है या ये स्टेम है, मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगी? तो इसके लिए दो चीजें हैं। देखो, फर्स्ट इज दिस वन, एक्सिलरी बड। ओके, लीफ स्टेम के ब्रांच, ये स्टेम रहा तो स्टेम के एंड लीफ के बीच में आपको एक्सिलरी बड मिल जाएगी। गॉट इट। ओके, सो एक्सिलरी बड मिल जाएगी जो आपको लीफलेट के बीच में नहीं मिलेगी, एंड जो बड आपको लीफलेट के इसमें नहीं मिलेगी। एंड देन स्टिप्यूल, स्टिप्यूल आपको इधर मिलेगा बेस ऑफ स्टेम से। ओके, अगर ये कंपाउंड लीफ रहा तो इधर आपको स्टिप्यूल मिलेगा। ओके, बिकॉज इधर नहीं मिलेगा। ओके, एंड इसके केस में बेस रहा तो इधर आपको स्टिप्यूल मिलेगा। सो स्टिप्यूल एंड बड से आपको जो मेन कंपाउंड लीफ है या ब्रांच लीफ है समझ में आ जाएगा। अभी कंपाउंड लीफ के ना दो टाइप होती है, पिन्नेट एंड पाल्मेट। ओके, पाल्मेट यानी कि क्या, एक सिंगल पॉइंट से सारे लीफलेट्स अरेंज होते हैं। गॉट इट। एक सिंपल पॉइंट से सारे लीफलेट अरेंज होंगे। पाल्मेट यानी कि क्या, एक रैचिस रहेगी, मतलब एक लाइन रहेगी, एक एक्सिस रहेगी, इसके ऊपर लीफलेट अरेंज होंगे। ओके, देन कमिंग बैक टू फाइलोटैक्सी, जो लास्ट पार्ट है, अरेंजमेंट ऑफ अ लीफ ऑन अ स्टेम, लीव्स ऑन अ स्टेम, स्टेम के ऊपर से ऊपर उसकी कैसी अरेंजमेंट होती है? तो तीन टाइप की होती है, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। सो अल्टरनेट में क्या होगा, देखो दिस इज अ स्टेम। ओके, देन इसके नोड के एक साइड में एक लीफ आएगा, दूसरे नोड के दूसरे साइड में एक लीफ आएगा। सो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। गॉट इट। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी मतलब इधर एक उधर एक। ओके, अपोजिट, सिंपल सिंगल लीफ फ्रॉम ईच नोड। देन अपोजिट में क्या रहेगा, एक राइट साइड पे आएगा, एक लेफ्ट साइड पे आएगा, एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। ओके, गॉट इट। ऐसे सो इसको अपोजिट पेयर ऑफ लीफ फ्रॉम ईच नोड। देन वर्ल्ड में क्या आएगा, एक नोड से बहुत ज़्यादा, मोर देन टू लीफ फ्रॉम ईच नोड, वर्ल्ड बनाएंगे। सो दिस इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। गॉट इट। अभी एक किस किसके में दिखती है, अल्टरनेट। सो दिस आर एक्चुअली इमेज ऑफ योर बुक्स। ओके, सो ये किस में दिखती है, अल्टरनेट, यू विल सी इट इन चाइना रोज, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। अपोजिट किस में दिखेगी, अपोजिट यू विल सी इन गुआवा, हेलोट्रोपिस, एंड वर्ल्ड दिखेगी एल्स्ट्रोनिया में। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर बुक्स। सो वी आर डन विथ लीफ। लीफ का क्या क्या है, देखो इंट्रोडक्शन में हमने ये 7 पॉइंट पढ़े। ओके, देन नेक्स्ट देखा जाए तो स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ा, कि लीफ का लैमिना के पास क्या क्या होता है, देन लीफ के बेस के पास क्या क्या होता है, देन लीफ का पेटियोल कैसा होता है वो पढ़ा हमने। गॉट इट। देन रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन पढ़े। देन पढ़े लीफ के टाइप, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, सिंपल में पिन्नेट एंड पाल्मेट, एंड देन पढ़ा फाइलोटैक्सी। ओके, सो इफ यू वांट टू रीड इट पॉज करो और पढ़ लो। नेक्स्ट हम जाएंगे इनफ्लोरेसेंस की तरफ। इनफ्लोरेसेंस यानी कि क्या, गुच्छा ऑफ फ्लावर। क्या, आई टेल यू। ओके, इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफ्लोरेसेंस क्या है मैं बता दूंगी। ओके, सो देखो अभी ये नॉर्मल प्लांट है, दो प्लांट है। ओके, गॉट इट। सो फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड शूट यानी कि क्या, शूट ही होता है, बट वो थोड़ा सा कलर बिलर, उसमें कैलिक्स करोला अलग अलग फीचर्स आ जाते हैं। अभी क्यों आ जाते हैं, लेट्स सी। जनरली शूट के एंड पे, अपेक्स पे रहता है शूट अपाइकल मेरिस्टेम, जो आगे जाके मतलब स्टेम को डेवलप करता है, लीव्स बनाता है एंड स्टेम की हाइट बढ़ाता है। अभी ये जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम होगा ना, वो चेंज होगा एंड वो कन्वर्ट होगा फ्लोरल मेरिस्टेम में, मतलब उसके मेरिस्टेम के टिश्यू थोड़े से चेंज हो जाएंगे एंड फ्लोरल मेरिस्टेम बनाएंगे। सो इसमें क्या होगा, फ्लोरल पार्ट्स बनेंगे। गॉट इट। सो ये नेक्स्ट जो एक्सिस बनेगी, नॉर्मल स्टेम वाली नहीं बनेगी, फ्लोरल वाली बनेगी। इसमें फ्लावर्स आएंगे, बर्ड आएंगे पहले, एंड देन फ्लावर आएंगे। ओके, सो इसको इधर अभी क्या बोलते हैं कि इंटरनोड का इलोंगेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ फ्लोरल मेरिस्टेम, एंड इट विल फॉर्म कंडेंस्ड एक्सिस। ओके, सो नोड के ऊपर से इधर लीव्स अराइज होते थे, अभी क्या होंगे, नोड के इधर से फ्लोरल अपेंडेजेस अराइज होंगे। ओके, एंड टर्मिनल फ्लावर जब रहा तो वो सॉलिटरी रहेगा। गॉट इट। सो इसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस।
जो बंच ऑफ फ्लावर बनता है इसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। गॉट इट। अभी इन्फ्लोरेसेंस के ना 2 टाइप हैं। ओके, एक रेसिमोस, दूसरा साइमोस। कैसे कैसे होता है देखो, ये फ्लावर नीचे देख लो पहले। ओके, एंड ये एक्सिस है, दिस वन इज एक्सिस, इधर गई, ये एक्सिस है। ओके, देन अभी क्या होता है देखो, एपेक्स डेवलप इनटू फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो। इस हिसाब से इसके 2 टाइप है। सो देखो, एपेक्स फर्स्ट रेसिमोस में एपेक्स वैसे का वैसा ही रहता है, साइड में फ्लावर आते हैं सो दैट एपेक्स कैन ग्रो। सो इसको रेसिमोस बोलते हैं। लैटरल फ्लावर आएंगे, इसको एक्रोपेटल सक्सेशन भी बोलते हैं। मतलब क्या, ओल्ड बेस पे रहेंगे, न्यू एपेक्स के साइड साइड में रहेंगे। साइमोस में क्या होगा देखो, एपेक्स पे ऑलरेडी फ्लावर है, न्यू बर्ड जो है वो बेस पे आएगी, इसको टर्मिनल पे एक ही फ्लावर रहेगा, एंड अगर टर्मिनल फ्लावर रहा तो वो सिंगल रहेगा, वो आपको पता है। तो इसको बेसिपेटल सक्सेशन बोलते हैं। सो ये है इन्फ्लोरेसेंस के 2 टाइप। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लोरेसेंस, 2 ही पॉइंट है। सो दिस इज अ बेसिक फीचर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या है, एंड दूसरे इसके टाइप, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या है एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या है। ओके, गॉट इट, गॉट इट। नाउ वी विल सी फ्लावर। ओके, फ्लावर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, एंड इसमें आपको बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, थोड़ा सा वास्ट पार्ट है, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद छोटा सा फ्रूट है, एंड विल फिनिश द चैप्टर। ओके, सो फ्लावर, अभी ध्यान दो, अभी मेन पार्ट आ गया है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे दो। फ्लावर्स के जनरल फीचर्स देखो। ओके, फ्लावर्स के जनरल फीचर्स देखो क्या क्या है, कि फ्लावर्स को 4 वर्ड्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये तो आपको पता है। ओके, सो कैलिक्स एंड करोला को बोलेंगे हम एक्सेसरी वर्ड्स, एंड्रोशियम गाइनोशियम को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव वर्ड्स। क्यों? बिकॉज एंड्रोशियम होता है मेल गैमेट, एंड्रोशियम के अंदर होते हैं मेल गैमेट, गाइनोशियम के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट। सो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्म का, दैट्स वाई इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन बोलते हैं। सिंपल है, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेसरी वर्ड यानी ये एक्स्ट्रा के काम करते हैं, इनकी ज़रूरत भी नहीं है बट काम करते हैं ये। ओके, नाउ दिस इज जो स्टॉक होता है फ्लावर का, इसको बोलते हैं पेडिसेल, एंड जो नीचे फ्लावर के एग्जैक्टली नीचे जो बल्जी स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम रिसेप्टिकल या थैलेमस। ओके, गॉट इट। सो दिस ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट देखा जाए तो नंबर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से फ्लावर के टाइप्स होते हैं। ओके, सो फ्लोरल अपेंडेजेस कितने हैं? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ट्राइमेरस यानी कि क्या, 3 और मल्टीपल ऑफ 3 में इसके वर्ड्स अरेंज होंगे। जैसे कि देखो, इधर 3 कैलिक्स है, 3 करोला है। ओके, देन 6, 3 के मल्टीपल ही रहा, 6 एंड्रोशियम है, 3 गाइनोशियम है, ऐसा फ्लावर। सो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं ट्राइमरस फ्लावर। टेट्रामेरस यानी कि क्या, 4 या मल्टीपल ऑफ 4 में, यानी कि 4, 8, 12 ऐसे में इसके फ्लोरल अपेंडेजेस रहेंगे। पेंटामेरस यानी कि क्या, मल्टीपल ऑफ 5 में इसके फ्लोरल अपेंडेजेस रहते हैं। ओके, समझ में आ गया। अभी ये देखो कैलिक्स, कैलिक्स ग्रीन पार्ट होता है। ओके, कैलिक्स के नीचे ऐसा ब्रैक्ट रहा, ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहा, तो इसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। अभी फ्लावर क्या है, ब्रैक्ट क्या है, इट इज अ रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ पेडिसेल। पेडिसेल यानी कि क्या, जो फ्लावर का स्टॉक होता है। सो ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट, सिंपल फ्लावर। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट रहा तो ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट एब्सेंट, सिंपल। सो दिस इज अबाउट जनरल फीचर ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट देखा जाए तो फ्लावर की सिमेट्री क्या होती है वो देखेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड असिमेट्रिकल। ये सिंपल सिमेट्री हमने जो एनिमल्स में पढ़ी वैसी होती है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। इसमें क्या होता है देखो, सेंटर से कोई भी प्लेन अगर आप पास कर रहे हो तो वो फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ओके, कोई भी प्लेन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बायलैटरल, बायलैटरल यानी कि सिर्फ एक ही प्लेन, अभी वर्टिकल प्लेन 2 इक्वल में डिवाइड करते हैं बट हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं करेगा। जाइगोमॉर्फिक मीन्स बायलैटरल, हमारे जैसा। असिमेट्रिक मीन्स कोई भी प्लेन फ्लावर को किसी भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है। सो दिस इज असिमेट्रिकल फ्लावर। गॉट इट। सो एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि क्या, रेडियल सिमेट्री वाले कौन कौन होंगे? मस्टर्ड होगा, धतूरा होगा, चिली होगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस एग्जाम्पल्स। जाइगोमॉर्फिक में होगा पी, गुलमोहर, कैसिया एंड बीन्स। ओके, एंड एक्टिनोमॉर्फिक में एक ही रहता है कैना। ओके, असिमेट्रिकल, आई एम सो सॉरी, असिमेट्रिकल में एक ही रहता है कैना। सो दिस इज अबाउट फ्लावर की सिमेट्री। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं कि फ्लावर की वर्ल पोजीशन क्या होती है। इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके, सो देखो ये है थैलामस, आपको पता है जो बल्जी पार्ट होता है वो थैलामस होता है। गॉट इट। सो फ्लावर के पार्ट क्या होते हैं, देखो करोला पता है, पेटल्स, एंड्रोशियम यानी मेल गैमेट, कैलिक्स यानी जो ग्रीन कलर का होता है, देन गाइनोशियम फीमेल गैमेट एंड थैलामस। सो गाइनोशियम एंड थैलामस जो मैंने बोल्ड में लिखे हैं, इन दोनों की पोजीशन के हिसाब से ही फ्लावर के 3 टाइप होते हैं। कौन से टाइप, चलो देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं सबसे पहले। ओके, सो देखो अगर थैलामस ग्रीन कलर का है, उसके ऊपर ओवरी दिखी आपको, यानी कि क्या, सुपेरियर ओवरी, तो ये एक टाइप हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, थैलामस ओवरी और थैलामस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, और सराउंड मतलब क्या, ओवरी हाफ इंफीरियर है, ये देखो हाफ ओवरी जो है थैलामस के अंदर है एंड हाफ ओवरी थैलामस के बाहर है, एंड थैलामस ऐसा सर्कल बना रहा है इसके अराउंड। ओके, सो इसको बोलते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी। थर्ड देखा जाए तो ये देखो थैलामस क्या करता है, देखो ये ओवरी है एंड थैलामस इधर से दोनों साइड से ऊपर आता है एंड ओवरी को फुल कवर करता है, एंड थैलामस के नीचे अपनी ओवरी रहती है। सो ओवरी क्या हो गई, इंफेरियर, सुपेरियर, हाफ इंफेरियर एंड इंफेरियर ओवरी। सो इस हिसाब से इसके 3 टाइप है। ओके, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपो, ओके, गाइनस मीन्स गाइनोशियम, हाइपो मीन्स अबाउ, सो ओवरी अबाउ, पेरिगाइनस मीन्स सराउंड, सो पेरी सराउंड होती है थैलामस से, एंड देन एपिगाइनस मीन्स ओवरी इज बिलो। ओके, ईपी मीन्स बिलो। सो हाइपोगाइनस फ्लावर कौन कौन रहते हैं, मस्टर्ड इज हाइपोगाइनस, ब्रिंजल इज हाइपोगाइनस एंड देन चाइना रोज। पेरिगाइनस रहेंगे रोज, पीच एंड प्लम, एंड देन एपिगाइनस रहेंगे गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर मीन्स ये पार्ट। ओके, रे फ्लोरेट्स मतलब क्या, देखो सनफ्लावर मेन रहता है, इसके बीच में ये जो रहते हैं ना वो छोटे छोटे फ्लावर ही रहते हैं। सो नॉर्मल सनफ्लावर नहीं, जो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर है ना वो एपिगाइनस है। ओके, देन अभी एक एक पार्ट पढ़ेंगे फ्लावर्स के। सबसे पहले शुरू करते हैं हम कैलिक्स, जो ग्रीन कलर का रहता है ना। सो आउटर मोस्ट पार्ट रहता है, इसको बोलेंगे इंडिविजुअल मेंबर को बोलेंगे हम सेपल, ये ग्रीन कलर के होते हैं। बर्ड स्टेज में ये फ्लावर को कवर करते हैं। गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस ऐसे 2 टर्म है। गैमोसेपलस यानी कि क्या, अगर ये यूनाइटेड रहा तो इसको गैमोसेपलस बोलते हैं, एंड अगर ये फ्री रहा, इधर देख रहे हो, सो इसको पॉलीसेपलस बोलेंगे। गॉट इट। देन नेक्स्ट देखा जाए तो फ्लोरल के पार्ट्स लेट इज करोला। ओके, करोला यानी कि क्या, पेटल्स। पेटल्स का क्या काम है, ब्राइट कलर के होते हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर अ पॉलिनेशन। देन गैमो पेटल्स यानी पेटल्स यूनाइटेड रहा, पॉलीपेटल्स यानी पेटल फ्री रहे तो। ओके, पेटल के अलग अलग शेप होंगे, जैसे ट्यूबुलर, बेल शेप, फनेल शेप एंड व्हील शेप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जो आया है ना इसको स्टार मार्क कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं ये। इसमें क्या होता है, देखो ये दिख रहा है, ये इधर ग्रीन कलर का दिख रहा है, इधर येलो कलर का दिख रहा है, तो आपको समझ में ही नहीं आता ना ये पेटल है कि भाई सेपल है। सो यही, सो इसको बोलते हैं पेरियांथ। पेरियांथ मतलब क्या, कैलिक्स एंड करोला जो है वो एक दूसरे से, कैलिक्स एंड करोला जो है वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नहीं रहते। ओके, अर्ली स्टेज में पेटल ही कैलिक्स होते हैं, एंड जब मैच्योर हुआ तो वो येलो कलर के हो जाएंगे एंड वो पेटल्स बनेंगे, सिंपल। सो ये आपको दिखता है जनरली लिली में। ओके, सो पेटल्स एंड सेपल्स एक ही होते हैं, इसको बोलते हैं पॉली पेरियांथ, आई एम सो सॉरी। ओके, देन करोला, करोला में नेक्स्ट पार्ट है एस्टिवेशन का, दैट इज मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। करोला में नहीं है, ये जनरल दोनों का पार्ट है करोला। मतलब क्या, देखो एक पेटल है, उसके हिसाब से उसके साइड का पेटल कैसे अरेंज होता है, इसके उसके टाइप है। अभी देखो वेलवेट यानी कि क्या, देखो ये समझ लो, ये इसके एस्टिवेशन से, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट। तो इसमें क्या होगा, देखो सो ईच स्टेप, ईच पेटल या सेपल जो कोई भी है टच एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। सो देखो इधर इधर मार्जिन फिनिश हो रही है, ये नेक्स्ट इधर है, ये नेक्स्ट इधर है, समझ में आ गई, ये नेक्स्ट इधर है। सो दिस इज कॉल्ड वेलवेट एस्टिवेशन। मतलब क्या, ये एक पेटल टच विद द नेक्स्ट, पेटल्स टच विथ ईच अदर विदाउट ओवरलैपिंग, एंड टू एंड टच होता है, सो इसको वेलवेट बोलते हैं। ट्विस्टेड में क्या होता है, देखो एक, अभी ट्विस्टेड में थोड़ा देख लो, इधर आपको भी समझ आएगा, एक एंड ओवरलैप होता है, एक एंड नहीं होता। गॉट इट। सो इसमें क्या बोलते हैं, वन मार्जिन ऑफ अ पेटल और सेपर ओवरलैप विद द नेक्स्ट। ओके, सो एक ओवरलैप होती है, एक नहीं होती। नेक्स्ट देखा जाए तो इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट यानी कि क्या,
इसमें ओवरलैपिंग पैटर्न जो है वो कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। अभी ये देखो, इसके दोनों अंदर है, इसका एक बाहर एक अंदर है, इसके दोनों बाहर है, इसके दोनों अंदर बाहर अंदर बाहर। सो इसका ना अरेंजमेंट का कोई भी पैटर्न नहीं होता। सो पेटल सेपल मार्जिन्स ओवरलैप्स बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी कुछ भी नहीं होती। कमिंग बैक टू वैक्सिलरी, वैक्सिलरी में क्या होता है, देखो ये बहुत ही अलग ही होता है। इसमें एक बड़ा पेटल रहता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। सो इसके नेक्स्ट फ्रंट में दो छोटे छोटे पेटल रहते हैं, इसको बोलते हैं विंग्स। एंड विंग्स के सामने एक पेटल रहता है एकदम छोटा सा, इसको बोलते हैं किल। ओके, सो दिस इज अबाउट वैक्सिलरी। वैक्सिलरी जनरली आपको पीस में दिखता है। सो ये आपका देखो, आपकी बुक के डायग्राम में भी है ये। सो इधर देखो मार्जिन एंड टू एंड रह रहा है, ये ओवरलैप नहीं कर रहे, एक ओवरलैप कर रही इधर, इधर तो कैसे भी पैटर्न है, इधर ये देखो स्टैंडर्ड, ये दोनों है विंग्स एंड दिस वन इज अ कील। ओके, सो वेलवेट एस्टिवेशन आपको किस में दिखता है, वेलवेट एस्टिवेशन आपको दिखेगा कैलोट्रोफिस में। ओके, सो यू कैन सी एंड टू एंड। ओके, इधर कुछ भी ओवरलैप नहीं हो रहा, एंड टू एंड सब है पेटल्स। ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपको दिखता है कॉटन में। देन इधर लेडी फिंगर में यू कैन सी एक अंदर है, एक ओवरलैप हो रही, बाकी दूसरी नहीं हो रही। सो यू विल सी इट इन लेडी फिंगर, यू विल सी इट इन चाइना रोज। ओके, चाइना रोज इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल, आप देख सकते हो। देन एम्ब्रिकेट, एम्ब्रिकेट में कैसे भी पैटर्न होता है, ओवरलैप भी करेंगे नहीं भी करेंगे। तो गुलमोहर कैसिया में दिखते हैं। पीस, पीस में वैक्सिलरी एस्टिवेशन दिखते हैं, बीन्स में दिखते हैं देखो। सो पीस में क्या होता है, सो ये जो है बढ़ा, दिस वन इज स्टैंडर्ड। देन ये जो छोटे छोटे हैं ये इसको बोलते हैं हम विंग्स एंड देन सामने वाला कील। ओके, सो दिस इज अबाउट एस्टिवेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यानी कि क्या, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी ये देखो फ्लावर है, इसमें दिस पार्ट इज एंड्रोशियम, धूम कर लिया हमने, इसमें से एक यूनिट। ओके, सो इसको मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं एंड्रोशियम, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को। एंड इसका जो एक सिंगल यूनिट है इसको बोलते हैं हम स्टैमेन। ओके, सो अभी स्टैमेन लेंगे, स्टैमेन के पार्ट देखेंगे। सो स्टैमेन के ऊपर जो बल्जी पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंथर, एंड जो स्टॉक होता है या पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट या स्टॉक। ओके, सो अभी एंथर में देखा जाए तो एंथर ऐसा बायलोब्ड होगा, मतलब दो लोब होंगे इसमें। ओके, एंड एक लोब से अंदर दो पोलन सैक रहेंगे, गॉट इट, दो पोलन सैक रहेंगे एंड उस पोलन सैक के अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, गॉट इट। ओके, सो अभी कुछ कुछ इसमें क्या रहता है, पोलन ग्रेन बनते ही नहीं कुछ कुछ स्टैमिन में। ओके, स्टेराइल स्टैमिन रहता है उसमें पोलन ग्रेन बनते ही नहीं, उसको बोलते हैं स्टैमिनोड। ओके, स्टेराइल स्टैमिन। अभी जो स्टैमिन की ना लेंथ वेरिएबल होती है, फिलामेंट्स की लेंथ वेरिएबल होती है, कुछ कुछ लॉन्ग रहेंगे, जैसे कि देखो ये शॉर्ट स्टैमिन है, ये वाला लॉन्ग स्टैमिन है। ओके, लॉन्ग स्टैमिन फिलामेंट की लेंथ अलग अलग रहती है। सो ये वेरिएशन लेंथ किस किस में दिखता है, मस्टर्ड में एंड साल्विया में आपको वेरिएबल लेंथ दिखते हैं। ओके, सो ये देखो अपर स्टैमिन रहेगा साल्विया में, ये रहेगा लोअर स्टैमिन। ओके, देन स्टैमिन्स यूनाइटेड विथ ईच अदर और पेटल्स, कभी कभी ये देखो स्टैमिन पेटल्स के साथ है। ओके, सो इपी पेटालस बोलते हैं इसमें, यानी कि क्या, स्टैमिन अटैच विथ पेटल। सो ये एग्जाम्पल है ब्रिंजल का। नेक्स्ट इपीफाइलस, ये लिली में क्या होता है, देखो इधर दिख रहा है, ये जो स्टैमिन है ये पेरियांथ, पेरियांथ यानी कि क्या, पेरियांथ यानी कि क्या, करोला एंड कैलिक्स एक ही रहते हैं, इसको पेरियांथ बोलते हैं। ओके, सो ये जो स्टैमिन है ये पेरियांथ से अटैच होता है, सो इसको इपीफाइलस बोलते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिली, बिकॉज लिली में ही आपको पेरियांथ मिलेगा। ओके, सो स्टैमिन्स यूनाइटेड विथ ईच अदर इन बंडल्स। अभी इस बंडल के हिसाब से इसके तीन टाइप है, मोनो एडल्फस, डायएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस। मोनो एडल्फस में यानी कि क्या, स्टैमिन्स यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, इसको बोलेंगे चाइना रोज। देन डायएडल्फस यानी कि क्या, स्टैमिन्स यूनाइटेड इनटू टू बंडल्स, यानी ये देखो एक इधर सेपरेट है एंड ये बंडल इधर है। ओके, सो दो बंडल में अरेंज हो गए, सो यू विल सी इट इन पीस। सो स्टैमिन्स यूनाइटेड इनटू मोर देन टू बंडल्स। सो ये देखो ये एक बंडल रहा, ये वाला रहा, ये वाला रहा। सो ऐसे दो से ज़्यादा बंडल में डिवाइड होते हैं स्टैमिन। सो ये विल सी इट इन सिट्रस। ओके, देन लास्ट पार्ट इज गाइनोशियम, यानी कि क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो ये देखो फ्लावर है, सो दिस इज फ्लावर के अंदर का व्हाट इज सम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसको गाइनोशियम बोलते हैं। एंड इसका अगर सिंगल रहा, ये इधर वैसे तो सिंगल ही है, बट अगर एक ही रहा, एक ही यूनिट को बोलते हैं कार्पेल। ओके, गॉट इट। अभी कार्पेल के बारे में देखा जाए तो दिस इज ओवरी, दिस इज स्टाइल यानी कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एंड जो रिसेप्ट बेस होता है इधर का पार्ट उसको स्टिग्मा बोलते हैं।
अभी ओवरी क्या है, एनलार्ज्ड बेसल पार्ट है, स्टाइल इलोंगेटेड ट्यूब है विच कनेक्ट ओवरी टू स्टिग्मा, एंड स्टिग्मा क्या है, टिप ऑफ अ स्टाइल है जिधर पोलन ग्रेन रिसीव करता है, सरफेस विच रिसीव पोलन ग्रेन। फर्टिलाइजेशन यानी कि क्या, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होती है रिसीव्ड ऑन अ स्टिग्मा, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन के अभी ये ओवरी के बाद क्या होता है, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं हम प्लासेंटा। ओके, एंड प्लासेंटा के ऊपर आते हैं ओव्यूल्स। गॉट इट। सो अगर मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंट रहा तो क्या बोलते हैं, सो अगर मोर, देखो जनरली फ्लावर में एक कार्पेल होता है, अभी कुछ कुछ फ्लावर में 2 या 3 कार्पेल रहा, अगर वो कार्पेल एक दूसरे से फ्री रहे तो इसको बोलते हैं एपोकार्पस, एंड अगर वो ये कार्पेल एक दूसरे के साथ फ्यूज रहे तो इसको बोलते हैं सिनकार्पस। अभी एपोकार्पस यानी कि क्या, फ्री, ये देखो ये कार्पेल है बट हर एक कार्पेल एक दूसरे से अलग अलग है, फ्यूज्ड वाला नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम एपोकार्पस। अभी सिनकार्पस में देखो, दिस इज टोमेटो। ओके, सो दिस इज टोमेटो, इसमें देखो ये एक दूसरे के साथ फ्यूज है। ओके, सो इसको सिनकार्पस बोलेंगे, जिसमें कार्पेल एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, इसको सिनकार्पस बोलते हैं। सो दीज आर दी एग्जांपल्स, लोटस, रोज, टोमेटो एंड मस्टर्ड। ओके, अभी क्या होगा, देखो ये ओव्यूल है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट होंगे सीड में। ओके, एंड ये जो ओवरी पूरी की पूरी है वो कन्वर्ट होगी फ्रूट में। सो ऐसे एक्चुअली फ्लावर से फ्रूट कन्वर्ट होता है, समझ में आ गया। सो ये जो बाकी के बॉल्स है यानी ये जो सेपल्स पेटल्स है वो डीजेनरेट हो गए, कैलिक्स रहता है। अभी टोमेटो में ये जो है ना, टोमेटो का दिस वन इज अ कैलिक्स, टोमेटो इज अ फ्रूट, समझ में आ गया। सो ये जो थे इसके ओव्यूल्स, सो वो बन गए अभी ओवरी, फर्टिलाइजेशन पोलन ग्रेन फ्यूज होने के बाद, एंड जो बड़ा पूरा का पूरा ओवरी था वो पूरा का पूरा फ्रूट बन गया। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू सीड, ओवरी मैचेस इनटू फ्रूट। ओके, नाउ प्लासेंटेशन। अभी ये जो ओव्यूल है ओवरी के अंदर के, उसकी अरेंजमेंट कैसी होगी, इस हिसाब से उसका इसको प्लासेंटेशन बोलते हैं। अभी मार्जिनल देखा जाए तो कैसे होगा, देखो मार्जिनल पी लेते हैं, पी पूरा का पूरा एक पॉड जो रहता है पी का, दिस इज वन फ्रूट। ओके, ओके, समझ में आ गया। एंड उसके अंदर जो एक एक पी रहती है वो एक सीड होती है, सीड यानी कि क्या, ओव्यूल। ओके, अभी इसमें मार्जिनल में कैसा होगा, देखो सीड ये मार्जिन पे अरेंज होती है। सो प्लासेंटा फॉर्म्स अ रीच ऑन अ वेंट्रल सूचर। सो ये होता है प्लासेंटा जो दे दिया है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली प्लासेंटा होता है, पता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये होता है इसका प्लासेंटा, इसके ऊपर से सीड अरेंज होती है, यानी कि ये पी अरेंज होगी। सो जनरली पी 2 रोज में अरेंज होती है। ओके, राइट एंड लेफ्ट, मतलब एक इधर राइट साइड पे बॉन्ड होगी प्लासेंटा के, एक लेफ्ट साइड पे बॉन्ड होगी। ओके, इफ यू ओपन द पॉड आपको समझ में भी आ जाएगा। सो ओव्यूल्स बॉर्न ऑन द रीच एंड अरेंज इन 2 रोज में अरेंज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्जिनल। अभी नेक्स्ट देखेंगे एक्साइल प्लासेंटेशन। सो दिस इज एक्सिस है। ओके, सो ये अगर मैंने इसको ऐसे कट किया एंड देख लिया तो ये ऐसा दिखेगा। ओके, सो दिस इज एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ओके, और ये एक्सिस ना कंपार्टमेंट्स में, ये ओवरी को फुल कंपार्टमेंट होते हैं। सो इसको बोलते हैं मल्टीलोक्यूलर ओवरी। ओके, लोक्यूल होते हैं एक लोक्यूल को। ये होता है बीच का एक्स प्लासेंटा जो एक्साइल है, एक्सिस के ऊपर है, एंड हर एक प्लासेंटा से ओव्यूल्स अटैच होते हैं। सो ओव्यूल अटैच टू एक्सेल प्लासेंटा, समझ लिया। सो ये किस में दिखता है, देखो आपको इसमें टोमेटो में दिखेगा। सो ये देखो ये प्लासेंटा है एंड ओव्यूल्स इसके अरेंज है, एंड इसमें आपको अगर अपने हॉरिजॉन्टली कट के, सो यू विल सी कंपार्टमेंट्स, ये लोक्यूल्स भी दिखते हैं आपको। यू कैन सी इन लेमन, लेमन मैंने हॉरिजॉन्टल कट किया है, देखो। सो हियर ये जो है ना ये लोक्यूल है, इसके अंदर एक सीड रहेगी। नाउ लेट्स सी, दिस वन इज लोक्यूल, इसके अंदर एक सीड है, एंड ये जो बीच का है सेंटर में, दिस वन इज अ प्लासेंटा, समझ लिया। सो दिस इज एक्साइल, एक्साइल पे रहेगा, मल्टीलोक्यूलर रहेगा। नाउ पराइटल, पराइटल मतलब क्या, कि ये जो बॉर्डर होती है इसमें सीड आते हैं। गॉट इट। सो ये जनरली 1 चेम्बर का होता है, बट कभी कभी इसमें ना फॉल्स सेप्टम आते हैं। ओके, विल सी दैट। सो प्लासेंटा डेवलप ऑन अ इनर वॉल ऑफ ओवरी, इनर वॉल में होता है, एंड ये होती है इसके ओवल्स। कभी कभी फॉल्स सेप्टम भी आता है जो ओवरी को 2 चेम्बर में डिवाइड करता है, बट ये एक्चुअली मल्टीलोक्यूलर नहीं होता। सो मस्टर्ड, आर्गेम्यून में ये आपको दिखते हैं। फ्री सेंट्रल मतलब क्या, ऐसा कोई भी लोक्यूल बिक्यूल नहीं रहता, इसमें कोई भी सेप्टा नहीं रहता, लोक्यूल बिक्यूल नहीं रहता। सो सेंट्रल एक्सिस के ऊपर प्लासेंटा होता है ना, ओव्यूल बॉर्न ऑन अ सेंट्रल एक्सिस। ओके, तो इसको फ्री सेंट्रल बोलते हैं। प्राइम रोज या डायंथस में आपको ये दिखेगा।
बेसल यानी कि क्या, ये जो प्लासेंटा होता है इसके बीच में सिंगल ओवल डेवलप होता है, एंड ये प्लासेंटा एट द बेस में होता है ओवरी के। यू विल सी इट इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में आपको दिखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लावर। फ्लावर इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। सो पॉज करो और डेफिनेटली एक एक पार्ट पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, हमने जनरल इंफॉर्मेशन देखी, देन हमने देखी सिमेट्री, रेडियल बायलैटरल, देन हमने देखा हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस फ्लावर क्या होता है, देन हमने कैलिक्स के बारे में जनरल टर्म देखी, करोला के बारे में जनरल देखा, देन करोला में एंड कैलिक्स का ये देखा हमने एस्टिवेशन, इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, देन हमने पढ़ा एंड्रोशियम का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक क्या होता है, देन हमने पढ़ा गाइनोशियम का बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, एंड लास्ट में ये ओव्यूल प्लासेंटा पे कैसे अरेंज होते हैं। सो इसके ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस टर्म किससे रिलेटेड है, पॉलीएडल्फस टर्म एंड्रोशियम से रिलेटेड है। ओके, एंड्रोशियम अगर फ्यूज रहा पेटल के साथ तो इसको बोलते हैं पॉलीएडल्फस। ओके, प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और इन द पेरिफेरल पार्ट्स। तो पेरिफेरल पार्ट्स को क्या बोलते हैं, पैराइटल। समझ में आ गया मतलब कैसे रहेगा, ये ओवरी रहेगी, आई एम सो सॉरी, इधर एंड पे सभी, इधर वॉल पे प्लासेंटा रहेगा एंड के वॉल पे, एंड इधर ऐसे ओव्यूल डेवलप रहेंगे। समझ में आ गया। ओके, सो इसको बोलेंगे पैराइटल प्लासेंटेशन। नेक्स्ट, रे फ्लोरेट्स हैव, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, इसके पास क्या होता है, इसके पास इंफेरियर ओवरी होती है, थर्ड पार्ट वाली, थर्ड पार्ट जो दिखा था। ओके, एपिगाइनस फ्लावर। देन ओवरी इज हाफ इंफेरियर, हाफ इंफेरियर मतलब क्या, पेरिगाइनस। ओके, हाफ इंफेरियर आपको किस में दिखती है, हाफ इंफेरियर विल सी इन प्लम, प्लम में दिखती है, सनफ्लावर में, ब्रिंजल में नहीं दिखेगी। देन करेक्ट पोजिशन ऑफ अ फ्लोरल पार्ट्स ओवर थैलामस इन अ मस्टर्ड प्लांट इज, गायनोशियम मस्टर्ड प्लांट में क्या होता है, देखो गायनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड एट द रिम ऑफ थैलामस एट द सेम लेवल। gyno occupy the highest position while the other parts is situated below it। so देखो जो थैलामस जो ये है मस्टर्ड, वो सबसे फर्स्ट आया था। सो फर्स्ट हमने कौन सा देखा, सुपेरियर ओवरी वाला देखा। सो आई थिंक सेकंड इज द करेक्ट, यस सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, डायएडल्फस स्टैमेंस आर सीन इन पी, डायएडल्फस मतलब दो ग्रुप में स्टैमेन डिवाइड होते हैं। सो पी में हमने देखा एक बंच नीचे था एंड एक सिंगल ऊपर था। सो पी में डायएडल्फस होते हैं। नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द फ्रूट एंड वी आर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। फ्रूट्स बहुत ही छोटा दिया है, बहुत ही क्यूट सा इन्फॉर्मेशन दिया है आपके बारे में, एक ही दिए इन्फॉर्मेशन। लेट्स सी फ्रूट्स के जनरल फीचर्स क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि फ्रूट कैसे डेवलप होता है। fruit is nothing but a mature ovary which is formed after fertilization, so ovule convert into fruits and ovary convert into seed। okay, so कोई fruit seedless होते हैं, so उसको बोलते हैं parthenocarpic fruit। so the fruit which is formed without fertilization, इसको बोलेंगे हम parthenocarpic fruit। so this is general information। अभी fruit का ना स्ट्रक्चर देखते हैं। fruit का कैसे होता है, देखो सीड होगा, ओके, देन पेरिकार्प, ओके, द आउटर कवरिंग जो होती है उसको पेरिकार्प बोलते हैं। सो इसी दो पार्ट से फ्रूट बनते हैं, सीड एंड पेरिकार्प। ओके, सो अभी कुछ कुछ फ्रूट ड्राई होते हैं, जैसे पी का एक पॉट देखो, ये पूरा का पूरा ड्राई है, ये फ्रूट ही एक, हाँ, बट पूरा का पूरा ड्राई है। दूसरा देखो नॉर्मल जो हम फ्रूट खाते हैं पपाया वगैरह, ये होते हैं फ्लैशी फ्रूट, इसको थिक, पेरिकार्प जो है वो थिक एंड फ्लैशी रहता है। अभी जो फ्लैशी फ्रूट है इसका पेरिकार्प तीन पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे आउटर जो स्किन होता है फ्रूट का उसको बोलते हैं इपिकार्प, देन मिडल जो फ्लैशी पार्ट जो हम खाते हैं जनरली इसको बोलते हैं मीजोकार्प, एंड जो सीड के साइड का पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम एंडोकार्प। सो पेरिकार्प के ये तीन रीजन है इन केस ऑफ फ्लैशी फ्रूट। अभी ड्रूप फ्रूट करके भी एक कंसेप्ट है, इसमें क्या होता है देखो, जो फ्रूट जनरली मोनोकार्पेलरी मतलब सिंगल कार्पेल एंड सुपेरियर ओवरीज से बनते हैं। ओके, सो एक कार्पेल रहा तो ये जनरली वन सीडेड ही होते हैं। ओके, सो इनको बोलेंगे हम ड्रूप फ्रूट। समझ में आ गया। सो तीन कंसेप्ट है इसमें, एक तो मोनोकार्पेलरी होना चाहिए, सुपेरियर ओवरी होना चाहिए एंड वन सीडेड होनी चाहिए। सो ऐसे जो फ्रूट, ऐसे ओवरी से जो फ्रूट बनते हैं इसको हम ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। ड्रूप फ्रूट के सबसे कॉमन दो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, मैंगो एंड कोकोनट। ओके, तो इसमें पेरिकार्प जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है
इपिकाप, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प में। ओके, सो ड्रू फ्रूट का सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं मैंगो। सो मैंगो में क्या होता है, देखो ये है उसकी सीड। ओके, देन जो कवर होता है आउटर थिन लेयर, इसको बोलते हैं इपिकाप, जो हम नहीं खाते। देन मिडल वाला जो फ्लेशी पार्ट हम खाते हैं इसको बोलते हैं मेसोकार्प। ओके, एंड देन जो सीड के बाजू का पोर्शन होता है जो थोड़ा सा हार्ड स्टोनी होता है, इसको बोलते हैं हम एंडोकार्प। ओके, सो जनरली जो सीड मतलब मैंगो में जो होता है ना हम निकालते हैं, वो सीड नहीं होती, वो एंडोकार्प होता है। उसको अगर आप ब्रेक करोगे ना, उसके अंदर सीड मिलेगी आपको। ओके, सो कोकोनट में देखा जाए तो दिस इज कोकोनट। ओके, सो ये है इपिकाप, जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है ना, सो ये इपिकाप होता है। देन जो फाइब्रस पार्ट होता है ना, दैट इज मेसोकार्प। तो कोकोनट का मेसोकार्प फाइब्रस होता है। एंड जो कोकोनट के जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है ना, इसके बाजू में जो होता है दैट इज एंडोकार्प, वो स्टोनी होता है। एंड जो व्हाइट कलर का पार्ट है जो हम खाते हैं, दैट इज एक्चुअली अ सीड ऑफ कोकोनट। समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रूट। फ्रूट में क्या दिया है, खाली पीली आपको एक कंसेप्ट दिया है, ड्रू फ्रूट। सो ड्रू फ्रूट के बारे में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आएगी। सो कोकोनट फ्रूट इज अ ड्रूप। ऑब्वियसली ऐसा एमसीक्यू आ गया तो मार्क्स तो पक्के समझ लो। देन नेक्स्ट, करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट। सो बताया ना मैंने, ड्रू फ्रूट एक ही कंसेप्ट है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। तो देखो आपके लिए बहुत लाइक इट्स अ गोल्डन चांस। समझ लो तीन कंसेप्ट ड्रू फ्रूट के क्या है, मेसोकार्प किस किस का कैसा है, एंडोकार्प कैसा है वगैरह। सो मैंगो और कोकोनट के बारे में बताना चाहे तो क्या है, देखो इन बोथ फ्रूट इज ड्रूप, यस ये करेक्ट है। एंडोकार्प इज इडिबल इन बोथ, नो एंडोकार्प दोनों में भी इडिबल नहीं है। सो ये रॉन्ग है, दोनों में भी इडिबल नहीं है। मेसोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस, यस, एंड मैंगो इज फ्लेशी, यस ये करेक्ट है। देन इन बोथ फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी ओरी, यस मोनोकार्पिलरी होनी चाहिए, सिंगल सीडेड होने चाहिए, एंड क्या सुपेरियर ओरी होनी चाहिए। सो ये तीनों ज़रूरतें है ड्रू फ्रूट बनने की। सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। सो 1, 3 and 4 correct, 1, 3 and 4, so might be a second answer, yes second answer is correct. ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे हम सीड के जनरल फीचर्स देखते हैं। सो आपको पता है ओव्यूल डेवलप होता है सीड में। ओके, सो ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, फर्स्ट पॉइंट। देन सीड के अंदर होती है देखो एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है। देन इसके ऊपर होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके, सो एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर का पार्ट है प्लूमल, नीचे का पार्ट है रेडिकल, जो हमने पढ़ा, प्लूमल से शूट एंड रेडिकल से रूट। एंड ये दो जो बल्जी पार्ट है जिससे फ्रूट स्टोर होता है, इसको बोलते हैं हम कॉटिलिडॉन। ओके, सो किस किस इसमें दो कॉटिलिडॉन होते हैं, किस किस इसमें सिंगल कॉटिलिडॉन होते हैं। सो डाइकॉट, मोनोकॉट, ये तो दीज आर जनरल फीचर्स। अभी डाइकॉट सीड के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इसमें सीड कोट 2 लेयर का होता है, आउटर इज टेस्टा, इनर इज टेगमेन। ओके, इस लेयर को बोलते हैं। देन इसके सेकेंड पार्ट, इसके जो है ये स्कार जैसा होता है, देखो इधर ऐसे। ओके, आपने देखा होगा। सो इसको स्कार ऑन हाइलम बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट अ स्कार ऑन अ सीड कोट। सो इसमें क्या होता है देखो, डेवलपिंग जो सीड होती है अटैच टू द फ्रूट थ्रू हाइलस, मतलब क्या, इससे एक ऐसी पाइप निकलती है एंड ये जो सीड जब फ्रूट के अंदर होगी तब ऐसे फ्रूट से अटैच होगी इसी हाइलस से। समझ में आ गया? ओके, देन माइक्रोपाइल करके एक स्मॉल पोर होता है अबाउ द हाइलस, इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं दिया। देन एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके, सो प्लूमिल होता है, रेडिकल होता है, प्लूमिल शूट में, रेडिकल रूट में। ये तो हम फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। देन कॉटिलिडॉन देखा जाए तो इसमें 2 कॉटिलिडॉन रहते हैं, फ्लेशी रहेगा एंड इसके पास फूड रिजर्व रहेगा कॉटिलिडॉन के पास। अभी एंडोस्पर्म, ये मोनोकॉट का सीड है, इसमें देखो ये एंडोस्पर्म है। ओके, एंडोस्पर्म क्या है, एक टिश्यू बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक टिश्यू बनता है जो फूड स्टोर करता है एंड जो ये जो एम्ब्रियो है इसको नरिशमेंट देता है। सो अभी कुछ कुछ डाइकॉट के पास ये एम्ब्रियो रहेगा, इसको बोलते हैं सॉरी एम्ब्रियो नहीं, जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है इसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्म। ओके, अभी कुछ कुछ के पास एंडोस्पर्म रहेगा, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, नहीं रहेगा इनको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सो एंडोस्पर्मिक सीड कौन है, कैस्टर, नहीं, जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं रहता वो है हमारे पीज, ग्राम एंड बीन्स।
ओके। देन मोनोकोटिलीडॉन सीड, मोनोकोटिलीडॉन का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है, सिंपल सेम लेयर। एंडोस्पर्म, मेजोरिटी ऑफ मोनोकॉट जो है इनके पास एंडोस्पर्म रहता है एक्सेप्ट ऑर्चिड। सो एंडोस्पर्म जो है वो बल्की रहेगा एंड ये फूड को स्टोर करेगा। नेक्स्ट, मेज में जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रानस होता है एंड इट इज फ्यूज्ड विथ अ फ्रूट वॉल। ओके। देन एल्यूरोन लेयर, आई एम सो सॉरी, एल्यूरोन लेयर ये जो है ना, ये दिख रहा है सिर्फ ये वाला। ओके। सो इट इज अ प्रोटीन लेयर जो एंडोस्पर्म को कवर करता है एंड जो एंडोस्पर्म एंड हमारा जो एम्ब्रियो है इसको सेपरेट भी करता है, यू कैन सी। देन एम्ब्रियो जो है, यू विल सी एम्ब्रियो जो है वो स्मॉल रहता है, यू सी एम्ब्रियो इज अ स्मॉल प्रेजेंट इन अ ग्रू ऑफ, जो एंडोस्पर्म का जो ग्रू है इसके अंदर रहता है। सो यू कैन सी ये एंडोस्पर्म का ऐसा ग्रू है, इसके अंदर आपको मिलेगा एम्ब्रियो। ओके। देन कॉटिलीडॉन, कॉटिलीडॉन अल्सो, कॉटिलीडॉन को बोलते हैं स्क्यूटेलम। ओके। ये जो है बाकी का दिस वन, ये जो दिस वन इज है ना, ये एम्ब्रियो है हमारा, ये सीड का, एंड दिस इज क्या है, ये स्क्यूटेलम है। सो कॉटिलीडॉन को मोनोकॉट में स्क्यूटेलम बोलते हैं। सो ये कॉटिलीडॉन सिंगल रहेगा, लार्ज रहेगा एंड इट इज शील्ड शेप रहेगा जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा। देन एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये समझ लो एम्ब्रियोनल एक्सिस। प्लूम्यूल जो है, ओके, सो प्लूम्यूल एक शीट से कवर्ड होता है, यू कैन सी हियर, इसको बोलते हैं कोल्यूप्टाइल। एंड रेडिकल भी एक शीट से कवर होता है, इसको बोलते हैं कोलियोरीजा। ओके। सो दिस इज अबाउट सीड। अगेन सिंपल स्ट्रक्चर क्या है समझ लो, बेसिक कंसेप्ट समझ लो सीड के, एंड देन समझ लो कि स्ट्रक्चर क्या है। सीड को टेस्टा, टेगमिन, देन हाइलम, माइक्रोपाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिस, कॉटिलीडॉन दो रहेगी, देन एंडोस्पर्म। ओके। डाइकॉट में, ये मोनोकॉट में क्या रहेगा कि एंडोस्पर्म कैसे होता है, सीड कोट कैसे होता है, वो एल्यूरोन लेयर क्या करता है, देन एम्ब्रियो कैसे होगा, कॉटिलीडॉन कैसे होगा, एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस का कैसे होगा। ओके। सो कॉटिलीडॉन ऑफ मेज ग्रेन, मेज ग्रेन के कॉटिलीडॉन, मेज ग्रेन यानी मोनोकॉट, उसको बोलते हैं हम स्क्यूटेलम। ओके। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि क्या, एंड सोलेनेसी फैमिली। एक देखने वैसे तो 3-4 फैमिली थी बट ये चैप्टर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है आपको एंड एक ही फैमिली दी है। ओके। सो अभी चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे दो, एक बार समझ लिया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके। सो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब द फ्लावरिंग प्लांट। अभी कौन से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आप यूज़ करते हो फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए, जो हमने पढ़े, जैसे कि उसकी हैबिट क्या है। सेकेंड, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, यानी कि क्या, उसके रूट, स्टेम एंड लीव्स कैसे। देन फ्लोरल कैरेक्टर्स एंड इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, एंड फ्लोरल पार्ट्स कैसे हैं। ओके। अभी आप डिस्क्राइब कैसे करते हो एंजियोस्पर्म को, सो ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है आपको इस सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में। ये सिंपल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए एंड प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, कोई भी ऐसा प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। ओके। सो आप ऐसे डिस्क्राइब करते हो, कैसे, ये देखो, एक आएगा ऐसा फ्लोरल फॉर्मूला एंड दूसरा आएगा फ्लोरल डायग्राम। ओके। डोंट वरी, विल सी एवरीथिंग। अब अभी डिस्क्राइब करने के बाद फ्लोरल पार्ट्स जो है आप ऐसे डिस्क्राइब करोगे। ओके। कैसे, विल सी। अभी देखो, दिस इज अ फ्लोरल फॉर्मूला, इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए हैं, क्या क्या है, विल सी फर्स्ट। अभी बी आर अगर शॉर्ट फॉर्म आ गया फ्लोरल फॉर्मूला में, सो बी आर इज फॉर ब्रैक्टिएट, के फॉर कैलिक्स, सी फॉर करोला, पी फॉर पेरियांथ, ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गाइनोशियम। बेसिकली ये तो समझ लो, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ओके। ये चार तो समझ लो, के, सी, ए, जी, समझ में आ गया। अभी ये साइन है एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि क्या, रेडियल सिमेट्री, यानी कि क्या, देखो ये साइन से ही समझ लो कि कोई भी प्लेन से इक्वली डिवाइड होता है। ओके। परसेंटेज का साइन यानी कि क्या, ये प्लेन, एक ही प्लेन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसमें वर्टिकल भी डिवाइड करेगा, हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड करेगा। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री वाला, ज़ाइगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल सिमेट्री वाला। तो इसके साइन से ही रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री समझ लो। नेक्स्ट, अभी सुपेरियर ओवरी एंड इन्फेरियर ओवरी, ये देखो जी यानी गाइनोशियम, सो ये लाइन से ऊपर रहा तो इसको सुपेरियर बोलेंगे एंड ये लाइन से अगर नीचे रहा तो इसको इन्फेरियर ओवरी बोलेंगे। सो मेल, फीमेल एंड बायसेक्सुअल का तो आपको पता ही होंगे साइन। नेक्स्ट, अभी ना हम फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे। सो फ्लोरल फॉर्मूला में ब्रैकेट में नीचे दिया है, देखो दो ऐसे, ओके,
दो इन ब्रैकेट। सो जो ब्रैकेट में नंबर देते हैं, सो दिस इज फ्यूजन। एंड ये जो नंबर है यानी कि क्या उतने नंबर के होंगे, जैसे कि जी 2 दिया यानी इसमें गायनोशियम 2 होंगे, इधर के 5 दिया यानी इसमें कैलिक्स 5 होंगे, सेपल्स 5 होंगे, इसमें सारे ऐसे ब्रैकेट में दिया है तो ये सारे फ्यूज्ड होंगे। ओके, अभी ये जो ऐसा है ना, व्हाट इज दिस, ये अधेजन है, मतलब क्या इधर ये सी फॉर करोला एंड ए फॉर एंड्रोशियम। सो करोला एंड एंड्रोशियम एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। ओके, सो ये है। नाउ दिस इज अ फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में कैसे कैसे देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं, देखो इसके नंबर, देन इसकी अरेंजमेंट कैसे है, देन इसका एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसे, ऐसे देखते हैं। तो सबसे पहले मदर एक्सिस की पोजीशन देखेंगे, दिस वन इज पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस। सबसे पहले बाहर से अंदर जाएंगे, आउटर मोस्ट वॉल इज कैलिक्स। ओके, देन बाहर ये है करोला, देन दिस इज सेंटर में जो होता है वो गाइनोशियम, एंड देन दिस इज एंड्रोशियम। ओके, सो ये पार्ट है फ्लोरल डायग्राम के। सो ये जो डायग्राम दी है आपको वो मस्टर्ड फैमिली की दी है, ब्रैसियसी की। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो फर्स्ट इज दिस साइन इज फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब क्या, ये रेडियल सिमेट्री वाला फ्लावर है। देन बाइसेक्सुअल, मेल मेल भी इधर दिख रहा है, ऑब्वियसली बाइसेक्सुअल ही होगा, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं, मेल फीमेल। देन के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, ये समझते हो 2+2 क्या है, 2+2 यानी 2 आउटर मोस्ट कैलिक्स रहेंगे। देखो ये वाला और ये वाला आउटर मोस्ट है, ये वाला और ये वाला इनर है। सो 2+2 ऐसे दिया है इन्होंने, 2 आउटर सेपल्स एंड 2 इनर सेपल्स। और इट देन करोला, करोला दिया है 4 इन नंबर 1 2 3 एंड 4 करोला है। देन एंड्रोशियम मेल गैमेट 2+4 दिया है, यानी कि क्या, देखो 2 आउटर रहेंगे, ये दोनों आउटर की साइड पे है, एंड 4 ये दोनों इनर की साइड पे है। ओके, देन जी ऐसा दिया है, देखो जी, अभी ये आप खुद ही बता दो मुझे, जी यानी कि क्या, गाइनोशियम। सो लाइन के ऊपर दिया यानी सुपेरियर, 2 दिया है यानी 2 कार्पेल होंगे, ब्रैकेट दिया यानी फ्यूज्ड होंगे। सो दिस इज, ऐसे समझ लो। सो दिस इज अबाउट सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, आपको बेसिक समझ में आया होगा, के सी ए जी कैसे कैसे बोलते हैं, इन्फेरियर क्या है, सुपेरियर क्या है, और ब्रैकेट में क्या होता है, नीचे नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, अभी हम एक फैमिली पढ़ेंगे, सोलानसी। ओके, सोलानसी यानी कि क्या, पोटैटो वाली फैमिली, सोलानम ट्यूबरोजम। ओके, सो कैसे पढ़ेंगे, 5 पार्ट से, हैबिटाट, वेजिटेटिव कैरेक्टर, फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। सो हैबिट्स में देखेंगे कि कि सबसे पहले ये है पोटैटो फैमिली, लार्ज फैमिली है, सभी रीजन में मिलेगी, ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट रीजन में। ओके, देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या आते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स। ओके, सो पहले तो साइज देखो कि ये सब छोटे प्लांट होते हैं, हर्ब, श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज। स्टेम देखा जाए तो स्मॉल ट्रीज है तो ग्रीन कलर का होगा, हर्बेशियस यानी कि ग्रीन कलर का होगा, रेयरली कुछ कुछ इसमें वुडी आपको मिलेगा। देन एरियल रूट्स स्टेम होगा सभी में एक्सेप्ट पोटैटो, जिसमें वो स्टेम अंडरग्राउंड होता है। देन सेम स्टेम को देखा जाए तो ये ब्रांचिंग रह रहा है, देखो इरेक्ट रह रहा है, सिलेंड्रिकल रह रहा है, हॉलो भी रहेगा, सॉलिड भी रहेगा, कुछ कुछ इसमें हेयरी रहेगा, कुछ कुछ ग्लैबरस मतलब स्मूथ रहेगा, नो हेयर्स। ओके, ल्यूज देखा जाए तो ये अल्टरनेट ल्यूज है, देख रहे हो, एक इधर के साइड पे आता है तो एक इधर की साइड पे आएगा न्यूज के। देन ल्यूज सिंपल रहेंगे, कभी कभी पिनेट रहेंगे। देन स्टिपुलेट रहेगा, वेनेशन, रेटिकुलेट, बिकॉज डाइकॉट है तो बताने की जरूरत ही नहीं है। फ्लोरल कैरेक्टर देखा जाए तो इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी रहेगा, साइमोस रहेगा, एक ही रहेगा इनफ्लोरेसेंस, साइमोस इनफ्लोरेसेंस रहेगा, एक्सिलरी या साइमोस। ओके, मतलब क्या कि टर्मिनल पे फ्लावर आएंगे। ओके, साइमोस मतलब। नेक्स्ट देखा जाए तो एक्टिनोमॉर्फिक रहेगा, बाइसेक्सुअल रहेगा, ये इससे एक्टिनोमॉर्फिक समझ में आ गया, इसके बाइसेक्सुअल समझ में आ गया। देन के फॉर कैलिक्स, 5 रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे। ओके, देन वेलवेट एस्टिमेशन रहता है इसका। करोला 5 पेटल्स रहेंगे, अगेन वो भी यूनाइटेड रहेंगे, इसका भी वेलवेट एस्टिवेशन ही रहेगा, दोनों का कैलिक्स करोला का एक ही एस्टिवेशन रहता है। ओके, इधर आपको दिख भी रहा है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, एंड टू एंड है, देखो किधर भी ओवरलैपिंग नहीं है सेपल्स एंड पेटल्स का भी। देन एंड्रोशियम क्या है, देखो 5 हो गए। इपीपेटैलस मतलब क्या, ये सेपरेट होंगे, इधर फ्यूज ब्रैकेट में नहीं दिया तो ये सेपरेट होंगे। एंड ये जो लाइन है ये क्या है, एडेजन डिसाइड करती है, मतलब क्या कि स्टैमेंस पेटल्स के साथ यूनाइटेड है। ओके, मीन्स करोला एंड्रोशियम के साथ यूनाइटेड है। देन जी फॉर गाइनोशियम के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, चलो देखते हैं। सो गाइनोशियम यानी कि क्या, बाई कार्पेलरी, 2 कार्पल होंगे, बाय लोक्यूलर। ओके, सो ऑब्लिकली प्लेस्ड होगी, सिन कार्पस ऑब्लिकली प्लेस्ड होगी,
देन एक्सियल प्लासेंटेशन दिखाएगी, सुपेरियर ओवरी होगी, ओवरी सुपेरियर होगी, प्लासेंटा सोलन एट दी बेस टू ओव्यूल्स। ओके, सो प्लासेंटा ओव्यूल के बेस में सोलन होगा, ये नहीं दिखा है आपको। देन फ्रूट्स बेरी और कैप्सूल के फॉर्म में होंगे, सीड्स एंडोस्पर्म की होगी एंड बहुत सारे सीड बनाएंगे। ओके, देन फ्लोरल फॉर्मूला इज दिस इसका। ओके, गॉट इट। देन नेक्स्ट देखा जाए तो लास्ट पार्ट इज इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। सो कुछ कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जैसे कि पेटूनिया। ओके, देन फूड के हिसाब से पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो इज सेम फैमिली। देन स्पाइस में चिली बनाते हैं, मेडिसिन में बेलांडोना, अश्वगंधा इस यही है। देन फ्यूमिगेटरी में आते हैं टोबैको। ओके, इन द सेल वीडियो। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन।